मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का क्वेश्चन और लिक्विडेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से है। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के। इसमें दिया हुआ है ऋणपत्रों का 30 सितंबर 2019 तक का ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया। इससे पहले ऊपर से स्टार्ट है। 31 मार्च 2019 को एक सीमित कंपनी जिसकी चिट्ठी में पूर्ण दत्त अंश पूंजी 5 लाख रुपए, तो ये आपके शेयर कैपिटल होगी। लॉस 5,57,000, इसका कुछ नहीं करना। ऐच्छिक समापन में चली गई। उस तिथि पर उसकी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण इस प्रकार से था। एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है। मशीन स्टॉक डेटर विच रियलाइज देयर बुक वैल्यू 3,95,000, तो इससे टोटल इतना पैसा आएगा और 5,000 रुपये उसके पास कैश है। तो ये तो पैसे आने का सोर्स हो गया, रिसिप्ट हो गया। और क्रेडिटर 2 लाख के थे, ये पेमेंट है। डिबेंचर आपके 6% 2.5 लाख के हैं, ये भी पेमेंट है। एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन फॉर 6 मंथ, 6 महीने का ब्याज भी निकालना है, ये भी पेमेंट है। आगे ऋणपत्रों का 30 सितंबर 2019 तक का ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो मार्च गिनना नहीं है, अप्रैल से गिनते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने ऊपर इसने लिखा था, है ना, 6 मंथ का देना है, तो वही सेम यहाँ पे काउंट आता है। उसी तिथि को लेनदारों को भी प्रथम व अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया। 25,000 रुपए के लेनदारों पूर्वाधिकार थे, तो ये प्रेफरेंशियल हो गए, ये भी पेमेंट है। तथा शेष असुरक्षित थे, तो ये देखो 2 लाख है टोटल। 2 लाख में से प्रेफरेंशियल कितने हो गए? 25,000, तो बाकी कितने हो गए? अनसिक्योर्ड हो गए। ठीक। आगे समापन व्यय 2,500 रुपए के थे, तो ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गया जो अपने को पेमेंट करना है। ये रहा लिक्विडेशन। उसके बाद में निस्तारक को यानी लिक्विडेटर को रोकड़ सहित वसूल की गई राशि पर 3% कैश इंक्लूड करते हो, तो इन दोनों को जोड़कर तो 3,95,000 और 5,000, तो 4 लाख हो गया। 4 लाख पे 3% देना है। और असुरक्षित लेनदारों को वितरित की गई राशि पर 2% पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, तो अनसिक्योर्ड को लेना है। ठीक है। अब अनसिक्योर्ड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो होता है ना, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो होता है उसको भी शामिल करते हैं, बस ये ध्यान इतने से रखना है। आगे निस्तारक प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण तैयार कीजिए। और ये आपके आंसर दे रखे हैं। लिक्विडेटर रेमुनरेशन का आंसर दे रखा है और फाइनल पेमेंट मेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके 1,04,90 रुपए दे रखे हैं। तो ये इतना ही पूरा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। देखिए आगे सॉल्यूशन। फिर जो सबसे पहले आप लिखें कैश 5,000, और एसेट्स में आपके मशीन स्टॉक डेटर, मशीन स्टॉक और डेटर, इन तीनों से आपको मिला है 3,95,000। अब उसके बाद में आप आ जाओ बाय में यानी पेमेंट्स की तरफ। रिसिप्ट में और कोई रिसिप्ट है नहीं, सारा फुल्ली पेड है, तो आप टोटल चाहे तो इधर सीधा लगा दो 4 लाख रुपए, क्योंकि शेयर होल्डर से कोई पैसा अब कॉल करना बाकी नहीं है, तो और कोई पैसा आएगा ही नहीं, तो आप सीधा क्लोज कर दो इस तरफ। तो अब पेमेंट्स में आप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वो आपके दिया 2,500। उसके बाद में आपके लिक्विडेटर रेमुनरेशन, तो रेमुनरेशन में 3% ऑन 4 लाख, प्रश्न में रिसिप्ट पे कहा है, तो 4 लाख का 3% कितना हो जाता है? मैं यहाँ पे अंदर की तरफ लिख रहा हूँ 12,000। अब आपको लेना है 2%, तो 2% ऑन और 2% ऑन, 2 बार लिखना होता है जब आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे होता है, क्योंकि लास्ट तक पेमेंट अनसिक्योर्ड तक जाएगा।
अब इसको हम टोटल लगा के फिर बाहर लिखेंगे ताकि अपना आंसर भी आ जाएगा इससे कि कितना आता है। अब उसके बाद में आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दो। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके दिया हुआ है प्रश्न में 25,000, तो उनको पेमेंट दिया। अब जैसे ही इसको पेमेंट दिया वो कहता है मेरा 2% कमीशन दो, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल काउंट होता है। तो 2% आपको किसका लेना है? 2% ऑन 2% ऑन, ठीक है। यहाँ पे 2% ऑन 25,000 कितना होता है? 500 हो गया। अब आप डिबेंचर का भुगतान करो। तो डिबेंचर में आपकी कितना है बेटा? देखो 2,50,000 का तो डिबेंचर खुद है ही है ना, प्लस इसको इंटरेस्ट और देना है। तो इंटरेस्ट कितना निकालोगे? 2,50,000 का 6 महीने का, और परसेंटेज कितना है डिबेंचर पे? 6%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,50,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 7,500। अब ये और ये दोनों जोड़ लो तो कितना हो गया? 2,57,500 हो गया। यहाँ तक पेमेंट कोई दिक्कत बच्चों? अब आपको यहाँ पे आके एक बार रुक के ये कैलकुलेशन निकालनी है कि अब तक हमारा कितना पैसा खर्च हो गया और कितना बचा है, जिसमें आप देखो ये भी लेस करना भूलना नहीं, ये और ये भी लेस कर देना। तो ये तो देना है ही है, तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने टोटल रिसिप्ट, तो वो तो 4 लाख पता है, लेस पेमेंट अप टू डिबेंचर। डिबेंचर तक हमने कितना पेमेंट कर लिया? तो देखो 1, 2, 3, 4 और 5 अमाउंट जोड़ के बताओ कितना आता है? 2,97,500 रुपए। घटाने पर कितना बैलेंस बचा? 1,02,500। ये आपके पास बैलेंस बचा है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए है, और अनसिक्योर्ड को जैसे ही आप देते हो तो आपको क्या देना है? 2% कमीशन भी देना है। तो यहां तक होने के बाद में अब आप देखो यहां आ जाओ, यहाँ पे 2% निकालना है ना, किसका निकालेंगे? 1,02,500 इंटू 2/102 कितना होता है? 2010। 2010 आता है क्या? चेक करो। तो 10 कर दे, हो गया। अब इन तीनों का टोटल बाहर लिख दो, तो अपना एक आंसर मैच करना चाहिए। 12 और 2 14,510, 14,510 ये आपका एक आंसर है। सही है ना? दिया हुआ है, दिया हुआ है बेटा, वेरी गुड। अब यहां पे आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये आपके बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि अब पैसा जो बचा है वो इसी को ही दे सकते हैं और किसी के लिए बचा नहीं है। तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना। देखो ये 1,02,500 है ना, इसमें से 2010 घटा दो बस, कितना आता है? 1,00,490। आंसर ये भी दिया हुआ है, और टोटल इसकी हो जाएगी 4 लाख। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है सवाल, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर बच्चों। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया है अनफॉर्चुनेट लिमिटेड 30 सितंबर 2018 को ऐच्छिक समापन में चली गई। डेट नोट कर लेना। इस तिथि को उसकी पुस्तकों में अग्रलिखित शेष थे। बैलेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे दिया हुआ है
10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप और 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 6 पेड अप। तो इसमें ₹4 आप मांग सकते हो, कॉल रिसीव होने की संभावनाएं हैं। डिबेंचर है, ठीक है, उन पे 6 महीने का ब्याज भी दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, कैश इन हैंड और अदर एसेट्स, जो एसेट्स से रिसिप्ट होनी है वो आपकी ये दे रखी है। मिस्टर दुखीराम को निस्तारक नियुक्त किया गया। दुखीराम निस्तारक है, वह अन्य संपत्तियों से केवल 2,40,000 रुपए ही वसूल कर सका। ये यहाँ पे इतना पैसा था ना, इसमें से वो वसूल केवल कितना कर सका, 2,40,000 रुपए कर सका। वह वसूल की गई संपत्तियों पर 4% कमीशन पाने का अधिकारी था, रोकड़ शेष को छोड़कर। तो इसमें ये 5,000 पे उसको नहीं मिलेगा, केवल 2,40,000 रुपए पर ही उसको क्या मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा। वह असुरक्षित लेनदारों, पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर, तो इस बार फिर से वही बात, असुरक्षित अनसिक्योर्ड पे तो देगा लेकिन प्रेफरेंशियल पे नहीं देगा, को छोड़कर शेष राशि पर 3% कमीशन पाने का अधिकारी था। प्रश्न की लाइन ये पहले भी आ चुकी है, समझ में आता है ना कमीशन कैसे लेना है। समापन व्यय 10,000 रुपए का हुआ था। ऋणपत्र धारी को 31 मार्च 2019 को ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया। अंशतः प्रदत्त इक्विटी अंशों से आवश्यक मांग की गई और प्राप्त हुई। आवश्यक गणनाएं विस्तार से करते हुए निस्तारक का अंतिम विवरण बनाइए। MGS यूनिवर्सिटी 6 और 12 बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है अपने, और ये आपके आंसर दे रखे हैं इसमें। स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन एक बार आप जरूर वापस पीछे लेके रीड करें। प्यारे बच्चों, लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर में सबसे पहले आप लिख दे कैश। कैश प्रश्न में कहा है 5,000 रुपए आपके पास है। उसके बाद में जो एसेट्स थी उससे कितना आएगा, तो लिखेंगे एसेट्स। तो एसेट से प्रश्न में कहा है कि 2,40,000 रुपए मिल पाएंगे, 2,40,000 लिख। और इस बार हमें पैसे मांगने का है कि भाई हम कॉल रिसिप्ट कर सकते हैं, इसलिए टोटल नहीं लगानी है इस तरफ की। अब आप इधर आ जाओ, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वो आपके दे रखा है 10,000। फिर लिखो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जैसे ही लिखते हैं तो परसेंटेज में आता है, पहले आता है 4% ऑन 2,40,000। कितना होता है बच्चों, हाँ बेटा, 9,600। क्योंकि 4% तो उसने कहा था कि जितनी भी आपके एसेट्स रियलाइज्ड होती है कैश को छोड़कर उस पर लेना है, तो 2,40,000 रियलाइज हुआ, उस पर 4% ले लिया। अब उसके बाद में जो उसने कहा कि 3% किस पे लेना है अपने को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे। तो अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल पे देना नहीं है इस बार, तो केवल एक बार ही लिख दो परसेंटेज 3% ऑन और लाइन छोड़ दो। क्योंकि इस बार प्रेफरेंशियल नहीं कहा ना, प्रेफरेंशियल कह देता तो 2 बार लिख देते, बस इतना ही। अब आप पेमेंट करो नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सैलरी एंड वेजेज होती है, 20,000 दे रखा है, तो सैलरी एंड वेजेज का पेमेंट प्रेफरेंशियल में आ गया 20,000। फिर उसके बाद में आप लिखो डिबेंचर। तो डिबेंचर में आपके 1,00,000 तो उसका मूल हो गया और 10,000 रुपए उसका ब्याज हो गया, तो टोटल 1,10,000 दिया हुआ है दोनों प्रश्न में, देखो है ना। 10% हो जाएगा ना, 1,00,000 है, 1,00,000 का 10% हो गया बच्चों। तो देखो 10% हो गया ना, 6 महीने का लेंगे, 6 महीने का तो दिया हुआ है सवाल में, और 6 महीने और ले लेंगे। आप इसको 10,000 पूरा एकल नहीं करके 5+5 भी लिख सकते हो। एक बार ये देखो, थोड़ा सा बोर्ड पे देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन का पार्ट देखो भैया। इसने लिखा डिबेंचर ये रहा 1,00,000 का, उसने कहा कि 31 तारीख तक उस पर कितना बाकी था, 6 महीने का, जो हो गया 5,000। और अब वो नीचे इस पे प्रश्न में और कहा है कि यहाँ पे समापन कब हुआ है इसका, 31 मार्च 2000 को
19 को ब्याज सहित भुगतान किया गया। तो ये कौन सी डेट थी पीछे? और देखो बच्चों, ये जो अपने को डिटेल 5,000 आउटस्टैंडिंग देता है वो 30 सितंबर से देता है। सितंबर 18 तक का तो ब्याज 5,000 है। तो उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने और हो गए। तो 6 महीने का तो प्रश्न में दे रखा है और 6 महीने का अपने को और लेना है, तो पूरे साल का हो गया ना, 1 ईयर का। तो 1 ईयर का आप टोटल एक साथ ले सकते हैं, 10,000 हो जाएगा। ये चीज है। तो प्यारे बच्चों, 1 लाख प्लस आपके क्या कर दिया, 10,000, टोटल 1,10,000। और 10,000 में 5,000 करके आप लिखते हो तो भी वही बात है। डिबेंचर के बाद में नेक्स्ट क्या है पेमेंट? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे, कितने बाकी रहते हैं? तो सवाल में आपके दे रखा था कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 80,000 के हैं, तो 80,000 पूरा पेमेंट कर दो और यहाँ पे 80,000 का 3% निकाल भी दो। कितना आता है? 2,400। टोटल बाहर कितना आएगा? 12,000। ये तो हो गया एक बात। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे, सर इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया 2/102 वाला? तो हमारे पास कॉल मनी रिसीव्ड होना अभी बाकी है। तो हमारे पास पैसा बहुत पड़ा हो तो फिर 2/102 नहीं लगता। 2/102 का फॉर्मूला केवल तब ही लगता है जब हमारे पास पैसा सिर्फ उसी के लिए बचा था और आगे कुछ पेमेंट होना ही नहीं है। तो जब वो खुद ही अधूरा हो रहा है तो उस पर ही कमीशन निकालना हो तो 2/102 होता है। और अगर अपने पास बहुत पैसा है तो सीधा 2% दे सकते हैं। तो इसको 2% दे दिया, इसका हो गया हिसाब, इसका 80,000 दे दिया। अब आपको डेफिशिएंसी निकालनी है यहाँ पे। तो लिखो टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट आपके दे रखी है 2,45,000 और उसमें आप यहां तक के सारे पेमेंट लेस करेंगे तो लेस पेमेंट अप टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहां तक का पेमेंट कितना हो गया? 2,32,000। सही है ना? तो अपने पास कितना पैसा बचा? हाँ बेटा, 13,000 सरप्लस है अभी तो। लेकिन अब हम घटाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? प्रश्न में दिया हुआ है, देखो ये भी 1,00,000 एक है और 1,20,000 एक है। तो 2,20,000 घटाएंगे तो घटाने पर कितना आता है? 2,07,000 माइनस का डेफिशिएंसी आ गया ना डेफिशिएंसी। अब आप लिखेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर, एक अंश पर कितना नुकसान हुआ। अब आप डेफिशिएंसी शब्द का मतलब तो समझ में लगे ना कि कंपनी बंद हुई तो कितना पैसा कम पड़ गया, मतलब लॉस हो गया। तो 2,07,000 डिवाइड बाय कितने शेयर है? तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 30,000। तो 30,000 का भाग दे देंगे तो एक शेयर को कितने का लॉस हुआ? कितना आता है? 69 कर दो इसको, 69 ही तो आता है। तो शेयर कितने हैं? 10 रुपए का है ना, तो 6.9 हो गया। सही बात है, एक ही बात है। किताब में 69% आंसर दे रखा है, वो परसेंटेज में निकाल दिया उसने। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 6.90/10 इंटू 100 करेंगे तो 69% आ जाएगा। 6.9 सही है। ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या हो रखा है, जिन्होंने 10 रुपए पूरे दिए थे उनको कितना लौटाना है? 3 रुपए 10 पैसे, है ना, इनटू कितने शेयर हैं? 10,000। तो ये रिफंड हो जाएगा। कितना आता है बच्चों? 31,000, है ना। और जिन्होंने प्रश्न में दिया है 6 रुपए दिए थे तो इनसे मांगना पड़ेगा कितना? 90 पैसे। कितने शेयर पे? तो 20,000 शेयर पे। तो कितना होता है बच्चों? 18,000। ये आपके कॉल हो गया। ये है कॉल और ये है क्या? रिफंड। कोई दिक्कत कर रहे हो?
31 सही आ रहा है ना, 3.10 इंटू 10,000 करने पर। चलो अब सवाल में चले, है ना। अच्छा रिफंड को गणित समझ लो। 31 कैसे दोगे, सुनो बेटा, 13,000 यहाँ पे सरप्लस पड़ा था अभी तक सवाल के हिसाब से, और 18,000 और आया है, 13 और 18 कितना होता है 31, इस 31 से ये रिफंड हो जाएगा। चलो अब सवाल में चलते हैं। यहाँ पे लिखो कॉल्स रिसीव्ड, तो 20,000 शेयर थे, 90 पैसे से आएगा, 0.90 से, तो कितना हो गया 18,000 रिसिप्ट हुआ। और इधर आप लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर रिफंड, वो आपके 3 रुपए 10 पैसे ज्यादा दिए हुए थे और वो शेयर होल्डर थे 10,000, तो इनकी गुणा करने से आता है 31,000। दोनों तरफ की टोटल बराबर आएगी। इधर का टोटल कितना आया 2,63,000 और इधर का भी 2,63,000। ये इतना ही सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमने आज किया 18 और 19। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे।